इस्लामिक कंट्रियां मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही है भाई साहब। अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्तें दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। अपने आप अगर बचाना चाहते हो ना, तो इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करें। वर्दी वाले गुंडे मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी के बंदे हैं ये। तो लेने के देने पड़ गए। भाई इतना प्रताड़ित करा जा रहा है ना मेरे को, फरीदाबाद के अंदर इतना प्रताड़ित करा क्योंकि मेरे घर के खुद बीजेपी के आदमी है सारे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ, यहाँ पे बताई आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में फिर होती घर पे तो मार पड़ेगी, पड़ेगी देखी जाएगी, तो पीछे थोड़ी हटेंगे। पड़ेगी पीछे थोड़ी हटेंगे। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है, वो बीजेपी कहते हैं ना, अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता, अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन होगी, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ना, वही यहाँ पर है आज, और जो अनपढ़ है वो एक भी नहीं होगा यहाँ पर। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर मैं अपने घर वालों को भी बोल रही नहीं है, वो पढ़े ही नहीं है, तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों इसको तो आप जानते होंगे, इसका नाम है विजय। ये बीजेपी का पक्का सपोर्टर, कट्टर वाला अंधभक्त हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या है इसके साथ, जो बीजेपी के खिलाफ ये बोलने लगा। पहले बीजेपी की तारीफ ही क्या करता था कि मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेशों में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब तारीफ ही करते करते नहीं थकता था। और मुसलमानों को किस तरीके से अपशब्द बोला करता था। लेकिन जब इसके खुद के ऊपर बीती तो किस तरीके से बिलबिला रहा है, रो रहा है और बीजेपी वालों को गुंडा बता रहा है। फिलहाल तो आप इसकी बातें सुने, इसने क्या कुछ बोला है पूरी वीडियोज में, इसने आगे क्या कुछ बोला है, क्या हुआ है आखिर इसके साथ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें। अपना कमेंट हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको मजा भी आएगा। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। तो आप लोग वीडियो को पूरा बनाए, ज्यादा टाइम ना लेते, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज से पहले 2014 से पहले सारी भारत में सब सरकारी नौकर थे। कोई आईएएस था, कोई आईपीएस था, कोई कमिश्नर था, कोई डीसीपी था, कोई एसीपी था, कोई एसएचओ था, कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई मुंशी था। इसकी माँ का आज से 2014 से पहले सारे के सारे सोचने वाली बात है, मानसिकता। इस्लामिक कंट्रियां मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही है भाई साहब। अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है। लेकिन पता नहीं टुकड़े टुकड़े कहां से हमारे देश में आ रहे हैं जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्तें दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। अपने आप अगर बचाना चाहते हो ना, तो इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करें। झूठी लूट, झूठी डकैती लगवा दी। भाई साहब हाथ जोड़ करके विनती है, अपने आप ही बचा लो। बस हवा निकल गया। अपनी दरखास्त कंप्लेंट लेकर के 50 कंप्लेंट दे चुका हूं, और पल्ला एसएचओ ने ये भेज दिए बाहर। देखो वर्दी वाले गुंडे मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी के बंदे हैं ये जनता के बंदे नहीं है। मैं सीपी साहब से अभी मिल करके आया हूं अंदर में, और ये खड़े हुए, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर। अच्छा ये देखो, ये खड़े हुए 5-6 आ गए, कल भी आए थे घर पर, ये देखो, और झूठ बोल के घर में घुसे, तब भी हम चुप हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं जो बाहर से बस हुए फरीदाबाद के अंदर लोग हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट में बुला दिए सीपी साहब पे अरेस्ट करने के लिए मेरे को, 1 मिनट में। भाई इतना प्रताड़ित करा जा रहा है ना मेरे को, फरीदाबाद के अंदर इतना प्रताड़ित करा जा रहा है। जितने भी बाहर के लोग बसे हुए फरीदाबाद में है ना, छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी कार्रवाई ना कर रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी के जो पल्ला एसएचओ है, जो बीजेपी ओम प्रकाश रेखसवाल का बंदा है, बीजेपी का बंदा है, जनता का बंदा नहीं है वो। ये मेरी बच्ची है छोटी सी, खींचातानी कर रहे हैं यहाँ पर ये गुंडे। सामाजिक व्यक्ति हूँ मैं, सीपी ऑफिस में आ गए अरेस्ट करने के लिए गुंडे, और मैं अपनी लड़ाई पूरी लड़ूंगा। अच्छा मेरे घर के खुद बीजेपी के आदमी है सारे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ यहाँ पे कि इतनी ज्यादा शेम की बात है ना ये, कि तुम पत्थर छोड़ रहे हो, तुम मार रहे हो, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे
दिखाओ। तो आपने अपने घर में ही बगावत कर दी। मैंने घर पे बता के मैं नहीं आई हूँ, मैं बिना बताई आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में फिर होती तो घर पे तो मार पड़ेगी। तो पड़ेगी देखी जाएगी, तो पीछे थोड़ी हटेंगे। पड़ेगी पीछे थोड़ी हटेंगे। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है। वो बीजेपी कहते हैं ना, अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन होगी, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ना, वही यहाँ पर है आज। और जो अनपढ़ है वो एक भी नहीं होगा यहाँ पर। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर वाले मैं अपने घर वालों के भी बोल रही हूँ, नहीं है वो पढ़े ही नहीं है, तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती, कुछ होती, वो आज यहाँ पर होते, साथ दे रहे होते। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। आपका इस पूरी वीडियो को लेकर क्या बोलना है? ये कट्टर अनवक्त हुआ करता था, लेकिन अब ये किस तरीके से जो है बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। पहले किस तरीके से जो मोदी जी की तारीफ ही क्या करता था, तारीफ ही करते करते थकता नहीं था। अगर कोई मोदी जी की बुराई कर देता था ना, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, नाराज़ हो जाता था। अब शब्दों का इस्तेमाल करता था। बहुत सारी इसकी डिबेटें मैंने देखी हैं। ये कट्टर वाला अनवक्त था। लेकिन अब किस तरीके से जो है, वो एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसके ऊपर वो कहावत बिल्कुल सही बैठती है, जैसी करनी वैसी भरनी। समझे? ऊपर मुँह करके थूकोगे तो अपने ऊपर गिरेगा। और वो इसके साथ हो गया। आप लोग कैसा लगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।